हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKRS स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं GS निधि। इस बुक का हम लोग सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसकी हम लोग शुरुआत करेंगे जिससे वो है हमारा स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो ये जो है ये बुक आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसमें हम लोग अधिक से अधिक कंटेंट करेंगे, व्याख्या सहित हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये क्लासेज जो है आपके SSC GD 2025 के लिए रामबाण साबित होंगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें आपका स्टैटिक जीके पूछी जाएगी, उन सभी के लिए ये क्लासेज जो है वो रामबाण साबित होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के हुए। GS निधि, इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा पहला, उसको मैंने बताया था भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। स्टैटिक जीके चैप्टर 1। चैप्टर 1 है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? मणिपुरी, सत्रिया, कथक, मोहिनी अट्टम। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। SSC CPO 3 अक्टूबर 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कथक यूपी, मोहिनी अट्टम केरल। सत्रिया कहाँ का है? असम का। ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल। असम का आप लोग एक बगुरुम्बा, बगुरुम्बा याद रखिएगा। ठीक है। कौन सा? बगुरुम्बा आप यहाँ पे एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट असम के लिए बगुरुम्बा हो गया। इसके अलावा असम का आप एक याद रखिएगा, बिहू, बहुत फेमस है बिहू। बिहू, बगुरुम्बा और नट पूजा। बिहू, बगुरुम्बा, नट पूजा। ठीक है। और बथुकम्बा, बगुरुम्बा और बथुकम्बा। ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल। कथकली भी आप याद रखिएगा, एक यहाँ पे कथकली, केरल का कथकली। ठीक है। नेक्स्ट, गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? देखिए, गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास सम्मान कौन देता है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे गुरु विपिन सिंह, किस नृत्य से ये रिलेटेड थे? किससे थे ये भैया? मणिपुरी से थे। ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का है। और कथक यूपी का है। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य का जनक गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह को कौन कौन से पुरस्कार मिले? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। अनामिका कला संगम पुरस्कार, कला कोलकाता, कला से कोलकाता रखिएगा। अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता ने इनको दिया है गुरु विपिन सिंह को। शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा ये इनको पुरस्कार मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है 3। कौन सा जो है 500 साल पुराना नृत्य, कौन सा इनमें से है 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के बैसड़ों मठों से विकसित हुआ है? भारतनाट्यम है क्या? क्या सत्रिया है? मोहिनी अट्टम है या कुचिपुड़ी है? कौन सा है?
500 साल पुराना है सत्रिया। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सत्रिया आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सत्रिया क्या है? सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णो मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने की थी? शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में असमिया मैथिली मिश्रित, ब्रजबुली भाषा क्या होता है? असमिया मैथिली मिश्रित होती है, में लिखा जाता है। ठीक है। असम के जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ असम के जो इंपॉर्टेंट, असम बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू आप लोग याद रखिएगा, बिहू याद रखिएगा। बगुरुम्बा याद रखिएगा, बगुरुम्बा। बथुकम्बा याद रखिएगा, बगुरुम्बा बथुकम्बा याद रखिएगा। कली गोपाल याद रखिएगा, कली गोपाल कहाँ की है? असम का। कली गोपाल के अलावा अंकिया नाट याद रखिएगा, अंकिया नाट, अंकिया नाट, कली गोपाल, खेल गोपाल याद रखिएगा, कली गोपाल, खेल गोपाल, अंकिया नाट, यहाँ के इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है, अधिकतर जो क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनको ही अगर आप याद कर लेंगे तभी आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। झेलम परांजपे कठपुड़ी से रिलेटेड है क्या? के उमा राव उड़ीसी से हैं क्या? मल्लिका साराभाई कथक से हैं क्या? ये मल्लिका साराभाई ये कथक से हैं क्या? मल्लिका साराभाई। पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। देखिए इनमें से हमारा कौन सा जो है सही युग्म दिया है? 3 इसमें से गलत हैं, केवल एक सही है। वो कौन सा सही है? पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, उड़ीसी उड़ीसी है, उड़ीसा सा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मल्लिका साराभाई जो है ये मल्लिका साराभाई कथक से नहीं है, मल्लिका साराभाई जो है ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम के हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से। के उमाराव किससे हैं? के उमाराव ये कुचिपुड़ी से हैं, के उमाराव कुचिपुड़ी से हैं। और झेलम प्रांत पे किसकी हैं? झेलम प्रांत पे ये उड़ीसी से हैं। ठीक है, झेलम प्रांत पे उड़ीसी। यहाँ पे देखिए झेलम प्रांत पे जो है ये उड़ीसी के हैं, ये दिया हुआ मिस्टेक। और मल्लिक के उमाराव जो है ये कुचिपुड़ी से हैं, ये उल्टा दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे होता और ये यहाँ पे होता। मल्लिका साराभाई कथक से नहीं, ये कुचिपुड़ी की हैं, ये कुचिपुड़ी की हैं, कुचिपुड़ी। और भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कथक की नहीं है, कथक उत्तर प्रदेश। पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जो सही उग्म दिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हम बता चुके हैं, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, के उमाराव कुचिपुड़ी, झेलम परांजपे उड़ीसी। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम लोग इस बुक को कंप्लीट करेंगे तो आप खुद को एक बेहतर लेवल पर पाएंगे। और मुझ पर ट्रस्ट रखिए, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत बेहतरीन बुक है ये। थुलाल, देखिए थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? थुलाल नृत्य की जो है उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? केरल, गुजरात, मणिपुरी या उत्तराखंड? केरल, गुजरात, मणिपुरी या उत्तराखंड की कहाँ पे यहाँ पे हमारा ये कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? कहाँ पे? थुलाल, केरल, थुलाल के केरल। ठीक है। गुजरात का गरबा याद रखिएगा, बहुत फेमस है। ओट्टम थुल्लाल, ओट्टम थुल्लाल जो है केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थैयम, नांगियार, कुथु, चक्यार कुथु, पड्यनी, पड्यनी याद रखिएगा। ठीक है। कुटियाट्टम, अट्टम डबल टा वाले, कली वाले, ये सारे कहाँ पे हैं? ये केरल में है अधिकतर, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या कौन से कली वाले कहाँ पे हैं? केरल में है। और डबल टा, एक आधा टा, अट्टम वाले, ये वाले कहाँ पे हैं? ये भी केरल में है। थैयम, नांगियार, कुथु, चाक्यार कुथु, पड्यनी युद्ध कला है ये, इसको भी आप याद रखें, युद्ध कला संबंधी नृत्य। कुंचन नाम्बियार को, कुंचन नाम्बियार ने थुलाल नृत्य को चक्यार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया था। ठीक है।
कथकली केरल, कथकली और मोहिनी अट्टम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ेनी याद रखिएगा। और अट्टम वाले सब कहाँ पे, अट्टम और कली केरल, ये रूट वर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की? ये इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गुरु विपिन सिंह, गुरु अमुबी, राजकुमार सिंह जीत सिंह, फंजा बॉम इवोटन, कौन होगा? गुरु विपिन सिंह। शुरुआत में हमने इसी क्वेश्चन से इसकी शुरुआत की थी। गुरु विपिन सिंह ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। गुरु अमुबी मणिपुर राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। 1956 में इन्हें क्या मणिपुर राज्य स्तरीय संगीत नाटक पुरस्कार मिला था। और राजकुमार सिंह जीत ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख वादक हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। गुरु विपिन सिंह, गुरु अमुबी मणिपुर राज्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। गुरु अमुबी। राजकुमार सिंह जी सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? माइबा, चोलम, रास, परेंग, कौन सा जाएगा? चोलम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मणिपुर का लाई हरोबा आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाई हरोबा, मणिपुर का लाई हरोबा, चोलोम, पुंग चोलम याद रखिएगा। पुंग चोलम कहाँ का है? ये मणिपुर का है। और जागोई भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, मणिपुर का, वो मणि लाई संघ में जागती रही। पुंग चोलम ये सारे कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं, आप यहाँ पे याद रखिएगा। चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माई नृत्य जो है मणिपुर त्योहार में किसके उत्सव के दौरान किया जाता है, तो लाई हरोबा यह त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये भी बातें इंपॉर्टेंट हैं, मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रिलेटेड है? ठुमरी संगीत किस शैली से? भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली, कथक, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ठुमरी किससे? कथक से। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, डी। ठुमरी यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला घराना। शोभा गुरटू, इनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर है। इन्हें ठुमरियों की रानी, अगर आपसे पूछा जाए कि ठुमरियों की रानी किसको कहा जाता है, तो है भैया शोभा गुरटू। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में दिया गया था और पद्म भूषण 2002 में प्रदान किया गया। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति कौन कौन से हैं? बेगम अख्तर, प्रभा अन्ने, गौहर जान ठुमरी से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झारखंड की अगर पूछे संथाल जनजाति कहाँ? झारखंड, याद रखिएगा। कौन सा किया जाता है? कोली, कोलकली, जिका देसाई, घूमर, कौन सा इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा? जिका देसाई, झारखंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिका देसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइखा और गोलबरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप हैं। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। कैसा? नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, संथालों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? नृत्य शिकारी, अषाढ़िया, डाहरा, सकरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई कहाँ का है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पंजाब। कहाँ का है दलखाई कहाँ का है? ये भैया पढ़ता है हमारा उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का।
दलखाई जो है ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? ये उड़ीसा का। ठीक है। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई। इस नृत्य को फागुन पुनी नुआखाई, कहाँ का? नुआखाई इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से रिलेटेड है? चंगाई, चंगाई किससे रिलेटेड है? ये मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, नागालैंड, इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? नागालैंड। थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है और व्याख्या भी कर रहे हैं तो अधिक टाइम लग सकता है। नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांग संग नृत्य करती है। चांग संग नृत्य नक न्यूलम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि किसको कहते हैं? नागालैंड को भैया त्योहारों की भूमि कहा जाता है। कुम्मी कहाँ का है? कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से है? कुम्मी कहाँ का? ये राजस्थान का है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या झारखंड, इनमें से हमारा कहाँ का हो जाएगा? कुम्मी कहाँ का है? कुम्मी है तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु का बहुत फेमस है भारत नाट्यम, याद रखिएगा। कुम्मी लोक नृत्य केरल और तमिलनाडु राज्यों से रिलेटेड है। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। कौन सा नृत्य है वो? कुम्मी नृत्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अलारिप्पू किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? ये भारतनाट्यम का है और भारतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं: अलारिप्पू, जतिस्वरम, सबदम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। ये किसके भाग हैं? ये भरतनाट्यम के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर, अभी इसकी व्याख्या देखते हैं। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। उड़ीसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता है। कौन सा? उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थंबल चोंगबा। थंबल चोंगबा जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। थंबल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से रिलेटेड है। फुगड़ी। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। गंभीरा, ठीक है, गंभीरा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। नाट्य निम्नलिखित में से किस भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नाट्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का है नाट्य। ठीक है, नाटी लोक नृत्य या हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से, क्योंकि ये पास पास पड़ते हैं। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं नाटी लोक नृत्य में। नाट्य नृत्य में ढोल, नगाड़ा, सहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कोलाट्टम, बुट्टा, बोम्मालू और कौन से हैं? बथुकंपा। बथुकंपा, बथु कंबा। ठीक है, बथुकंबा, सॉरी बथुकंबा तो असम का है, सॉरी। कोलाट्टम, बुट्टा, बोमालू। कोलाट्टम, बुट्टा, बोमालू कहाँ के हैं ये? और माधुरी यहाँ पे क्या देखेगा आप लोग? क्या? कोलाट्टम, बुट्टा, बोमालू और माधुरी। ठीक है, माधुरी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? उदय शंकर को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उदय शंकर को। उदय शंकर को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? संगीत नाटक अकादमी 1960 में,
पद्म विभूषण 1971 में। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई हैं। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, उनके भाई हैं उदय शंकर, याद रखिएगा। राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है, प्रसिद्ध है? राउत नाच निम्न में से किस राज्य में फेमस है? राउत नाच कहाँ पे? पंजाब, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोगों को राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जोनपा लेगसो, जोनपा लेगसो डैश का एक स्वागत नृत्य है। जोनपा लेगसो का एक स्वागत नृत्य है। किसका है? ये भूटान का। ठीक है, भूटान की जो करेंसी है उसे निगोल्ट्रम है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे भूटान की करेंसी क्या है? निगोल्ट्रम। जोनपा लेगसो कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? भूटान का। भूटान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? भूटान के झुंगद्रा, ड्रामेत्से नगाचम, बुमथांग, अचेलामो डांस। ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एसएससी में। अत्तान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से, अत्तान अफगानिस्तान। धालो भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? धालो भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य? कहाँ का? ये गोवा का है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। धालो या ढालो, यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुनबी, गौड़ी और गैवित समुदाय द्वारा किया जाता है। गोवा का फुगड़ी याद रखिएगा। ठीक है, गोवा का फुगड़ी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोनल मान सिंह की एक प्रमुख नर्तकी हैं। सोनल मान सिंह किसकी एक प्रमुख नर्तकी हैं? ये भरतनाट्यम की हैं। किसकी? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिय असम। कथक से रिलेटेड व्यक्ति, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना, ये किससे रिलेटेड है? ये कथक से। मणिपुरी से रिलेटेड संबंधित झावेरी बहनें, इंपॉर्टेंट है। गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, बिंबावती देवी, किससे हैं? ये मणिपुरी से रिलेटेड हैं। सत्रिया से कौन कौन से? सत्रिया से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं शंकरदेव, बहुत फेमस है ये, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है? रानी मचैया। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, रानी मचैया को। रानी मचैया को उम्माथत की रानी, रानी मचैया को उम्माथत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मचैया कोडागू जिले की एक उम्माथत लोक नर्तकी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे, रानी मचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? सत्रिया, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। एसएससी स्टेनो 13 दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? भरतनाट्यम। रमा वैद्यनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार हैं। कहां से हैं ये? दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ये गणेश नाट्यालय के निदेशकों में से एक हैं, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र में बिहू कहाँ का माना जाता था? असम का है बिहू। घूमर कहाँ का? राजस्थान का है। भांगड़ा पंजाब का है और लावणी महाराष्ट्र का है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है तथा पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। कौन सा? लावणी। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। भांगड़ा पंजाब राज्य से रिलेटेड है, जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है। गरबा कहाँ का? गरबा गुजरात का है। गरबा नृत्य किस राज्य का है? गरबा गुजरात का। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, गरबा गुजरात। गरबा में क्या है? गरबा में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, डांडिया का, जिन्हें आपस में टकराकर डंडे लेते छोटे छोटे, उनको टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सव में किया जाता है।
केरल के इंपॉर्टेंट देखिए लोक नृत्य कौन कौन से हैं? थियट्टू, थम्पी, थुल्लल, कुम्मी। कहाँ के? केरल के। कथकली, मोहिनी अट्टम, केरल। हरियाणा के लोक नृत्य हैं फाग, सांग, धमाल, डफ, गुग्गा आदि। पंजाब के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, झूमर, गिद्धा, तीजन। गिद्धा याद रखिएगा और भांगड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंजाब के। गिद्धा भांगड़ा का जो है गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से रिलेटेड है? सोनल मान सिंह जो है किस नृत्य शैली से रिलेटेड है? सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी, मणिपुरी और कचपुड़ी। कैसे है ये? सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से रिलेटेड है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान 1992 में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान किसको दिया गया था, किस महिला को, तो सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिरजू महाराज एक कथक से रिलेटेड है। बिरजू महाराज जाने माने एक नर्तक है कथक से। किससे? कथक से। भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिय असम, मणिपुर। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है? बिरजू महाराज का वास्तविक नाम जो है वो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया बिरजू महाराज को। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध उड़ीसी नृत्य से है? किस नर्तक का संबंध उड़ीसी नृत्य से है? तो सुजाता महापात्र। किसका? सुजाता महापात्र का जो है ये उड़ीसी नृत्य से रिलेटेड है। बिरजू महाराज कथक। सुजाता मोहपात्र का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर उड़ीसा, बालासोर कहां पड़ता है? उड़ीसा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से रिलेटेड है। कहां से है? रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित है। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण एक फेमस है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। शोभना नारायण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय शैली से है? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, सत्रिय असम, कथक यूपी, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से रिलेटेड है? कौन सी जो नृत्य शैली है वो असम से रिलेटेड है? कौन सी जो नृत्य शैली है वो असम से रिलेटेड है? असम से देखिए, कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान, कथक यूपी, बिहू असम और भांगड़ा पंजाब। तो कब क्या पूछा है? असम से, तो हमारा बिहू हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। कैसा है? एक समूह है जिसमें ग्रुप में पुरुष और स्त्रियां नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान राज्य का, भांगड़ा पंजाब का तथा कथक यूपी राज्य से रिलेटेड है। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया था 2010 में। अगला क्वेश्चन, गोपिका वर्मा किसकी एक शास्त्रीय नर्तकी है? गोपिका वर्मा किससे रिलेटेड है? गोपिका वर्मा है मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति कहां से हुई? केरल में हुई। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से हुआ था। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री तथा अट्टम का होता है नृत्य। मोहिनी अट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनी अट्टम में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है गोपिका वर्मा ने। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? किसका है? यह उत्तर भारत का है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। कथक उत्तर भारत से रिलेटेड शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी? 8 है। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। बहुत फेमस नाम है सितारा देवी जो कथक से रिलेटेड है। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। छऊ नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है?
छऊ नृत्य। SSC CHSL 13 मार्च 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। छऊ किससे है? ये पूर्वी भारत से रिलेटेड है, पूर्वी भारत में फेमस है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई थी। इस नृत्य को छऊ नाच नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम चरण पति, श्री शशधर आचार्य व श्री मकर ध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित कर लिया गया है 2010 में। कालबेलिया को कब किया गया था? 2010 में। छऊ को 2010 में। श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। जतिन गोस्वामी को किसमें योगदान के लिए? सत्रिया नृत्य में। सत्रिया नृत्य ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। जतिन गोस्वामी को पद्म श्री 2008 में दिया गया था। सत्रिया कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को वर्ष 2017 और 2018 के कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई थी? SSC CPO 3 अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 2000 में इसका करेक्ट आंसर होगा। सत्रिया को 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सत्रिया के निर्माता शंकरदेव। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, देखिए इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम, कथक और सबसे नया सत्रिया। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः यूपी राज्य से है। मोहिनीअट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये केरल का है। ठीक है। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। घूमर कहाँ का है? घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से? घूमर राजस्थान। किससे? घूमर राजस्थान। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। घूमर नृत्य प्रायः विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह, त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है, जो कि नृत्य दौरान घूमने को सूचित करता है। नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है घूमर। उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? छऊ नृत्य, पाइका, चैती, घोड़ा, चांगू नृत्य, डंडा। यात्रा वाले कहाँ पे हैं? उड़ीसा के। रज पर्व, ये महोत्सव है। ठीक है। गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डंडिया, भवई, पधार, टिप्पणी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी पूछा जा चुका है 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। भांगड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें भांगड़ा नहीं है। मणिपुरी है, कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है। भांगड़ा पंजाब राज्य की एक नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, उड़ीसी और सत्रिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना है भरतनाट्यम और सबसे नया है सत्रिया। लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है? तरंगमेल किस राज्य से रिलेटेड है? लोक नृत्य गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तरंगमेल किससे है? ये गोवा से रिलेटेड है। गोवा में क्या है? तरंगमेल, गोवा से रिलेटेड है। तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। तरंगमेल कब किया जाता है? दशहरा और होली के पर्व पर। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्टीमर लहराते हैं। धनगढ़ कुणबी तथा लैंप डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य अयट्टम, करगट्टम, कोलट्टम, पीका डांस आदि। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य राई नृत्य, जारबा, लहंगी नृत्य, रीना कहाँ के हैं? एमपी के। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य है? उड़ीसा का प्रमुख प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है बिरहा, घूमर, कालबेलिया, रंगवती। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? रंगवती कहाँ का है? उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया ये भी राजस्थान का है। रंगवती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। बाघा नाच, किसाबदी, गोटीपुआ तथा घूमरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई
कहाँ का है? ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? ये त्रिपुरा का। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव पर मोग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। इसके अलावा देखिए, कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान, बैलाट्टा, नागमंडला। ठीक है। बिहार के लोक नृत्य कर्मा नृत्य, धोबिया, झिझिया। या वाले कहाँ के हैं? बिहार। बिहार में छठ पूजा होती है, बहुत फेमस ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का एक प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत से कौन सा है? कथक है। मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और ओडिसी उड़ीसा। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? कौन सा जो है ये उनके बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? कौन सा? डांडिया रास। कौन सा? डांडिया रास कहाँ का है? गुजरात का है। रासलीला उत्तर प्रदेश, कालबेलिया राजस्थान, भांगड़ा पंजाब। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि, कब? नवरात्र उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डांडिया को क्या? तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला यूपी का है, जबकि कालबेलिया राजस्थान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। इसे क्या है? इसे सादिर के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कथकली केरल, कथक यूपी, मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर। भरतनाट्यम को पहले सादिर अथवा दासी अट्टम, क्या पहले? सादिर अथवा दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर हुई थी। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। यह भी याद रखिएगा। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्त हो गई। तथापि एक प्रमुख जो फ्रीडम फाइटर थे ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया था। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। तमिलनाडु का सबसे पुराना, इसको पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चेलम, चेराव, जंगतालम कहाँ के? ये मिजोरम से रिलेटेड है तीनों, यानी कि मुंडारी नहीं है। मुंडारी कहाँ का है? मुंडारी देखते हैं, देखिए मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। मुंडारी जो नृत्य है ये मिजोरम राज्य से रिलेटेड नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ पे? मुंडारी झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। जात्रा, चित्तिर तथा नीरजदुर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चैलम, जंगतालम तथा चेराव मिजोरम के लोक नृत्य हैं। बम्बू डांस कहाँ है? मिजोरम का मास डांस, उसे चेराव बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? मैतेई लोगों के वैष्णव मत से कौन सा नृत्य जुड़ा है? वो है मणिपुरी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो है मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है। गोविंद संगीत लीला विलास, गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से रिलेटेड नहीं है? यानी कि झारखंड का नहीं है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? कर्मा, पाइका, जामदा। कर्मा, पाइका, जामदा ये तीनों झारखंड से रिलेटेड है, यानी कि धीमसा ये झारखंड का नहीं, ये आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश का है धीमसा। धीमसा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक आदिवासी नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला नृत्य प्राय रात में होता है। कौन सा? धीमसा। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से रिलेटेड है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, विष्णु देवता को रिलेटेड है। किससे? विष्णु देवता से संबंधित है ये। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कैसा है? ये शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों द्वारा
निष्पादित किया जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में वडीवेलु द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नृत्यम, अर्जुन नृत्यम, कुतियोत्तम, कुतियोत्तम, गरुदन थुकाम केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है? कौन सी जो नृत्य शैली है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है? पमरिया, धमान, बुइया, गरबा। कौन सी? बुइया। बुइया कहाँ से है? बुइया अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। बुइया जो लोक नृत्य है दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा कौन सा किया जाता है? ये हमारा बुइया नृत्य किया जाता है। बुइया। पमरिया बिहार तथा धमान नृत्य शैली हरियाणा से। धमाल कहाँ से? धमान या धमाल, ठीक है, हरियाणा से। और पमरिया या वाले कौन से हैं? ये कहाँ के हैं? बिहार के। झिझिया, पमरिया, ठीक है, विदेशिया, एक सारे बिहार के हैं। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चक्री। चक्री नामक जो पारंपरिक नृत्य है ये किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? कंजर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंजर जनजाति की महिलाएं करती हैं। चक्री कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। विवाह के आयोजन पर यह किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश कहाँ से? कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। गोंड। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। भारिया। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कौन सा जो नृत्य है उसे कथावाचकों का नृत्य किसको कहते हैं? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? वो कथक। कथावाचकों का कथक। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था। किसको? कथक को पहले कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। कथकली का संबंध केरल से है। आमतौर पर पुष्प मंडी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कथकली। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? बोर गीत का इसमें सत्रिया में। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से रिलेटेड है? नूपा जो नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से रिलेटेड है? नूपा कहाँ का है? ये नूपा किसका है? ये नूपा है मणिपुर का। नूपा मणिपुर। मणिपुर का चेराव, चोलम, पुंगचोलम सारे याद रखिएगा। नूपा मणिपुर। नूपा नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफेद धोती और सफेद वाल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। झारखंड के लोक नृत्य कौन है? झुमेर, छऊ, फगुआ, मुंडारी और संथाली। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कुचिपुड़ी नृत्य को वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी को इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकों में शामिल किया गया है। ये सब रेड्डी वाले कहाँ के हैं? किससे रिलेटेड हैं? कुचिपुड़ी से। असम के लोक नृत्य, असम के लोक नृत्य बगरुम्बा, ये किसके द्वारा? बोडो जनजाति करती है बगरुम्बा। अंकिया नाट, देवधानी, ये कहाँ के? असम के हैं, ठीक है। बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सारे कहाँ के हैं? असम के। बतकम्बा हो गया, बगरुम्बा हो गया, कली गोपाल, खेल गोपाल, नट पूजा, बिहू, अंकिया नाट, ये सारे कहाँ के? असम के। यूपी के लोक नृत्य दादरा, रास, झूला, मेउर, धोबिया, चरकुला, रासलीला, ये सारे यूपी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? कौन सी नृत्य शैली है उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है, यानी कि पीड़ा को दर्शाती है, जिनके जीवन साथी जो घर से दूर चले जाते हैं? उसे क्या कहते हैं? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उसे कहते हैं बिरहा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिरहा ये बिहार राज्य में प्रचलित है। बिरहा। बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत की जाती है या बिहार राज्य से रिलेटेड है। साम चकेवा, बखो बखेन, जटा जाटीन तथा पमरिया बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। बहुत फेमस है जटा जाटीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? सिर पर जले हुए दियों के साथ में प्रदर्शन किया जाता है। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा? वो है चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य। ये कहाँ का है? चरी नृत्य राजस्थान का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। धनगड़ी गाजा ये भी महाराष्ट्र का है।
चरी नृत्य जो है राजस्थान राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शन करती हैं। धनगरी गाजा, कोली, तमाशा कहाँ के हैं? महाराष्ट्र से हैं। एक ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, कौन सा है? एक ऐसा जो नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा? कुचिपुड़ी। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल। कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव कुसेलवारी, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण शास्त्री। इंद्राणी रहमान व यामिनी कृष्णमूर्ति के यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियां भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है कुचिपुड़ी में। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चेराव, बम्बू डांस। कौन से कहते हैं? चेराव। 56 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चेराव। चोंगाई लाइजोन, कौन सा? चोंगलाइजोन तथा खोआ अल्लम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। कहाँ के? मिजोरम के हैं। थांगटा मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगटा का शाब्दिक अर्थ है तलवार और भाला। माच कहाँ का? माच मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कमसाले। कमसाले कहाँ का है? कर्नाटक का है। कमसाले कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है कमसाले। कमसाले जो है, कमसाले को बीसु कमसाले के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। बीरगासे, डोल्लू कुनीथा, गरुड़ी गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, ममिता राज्य की कोलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? ममिता राज्य के कलोई समुदाय का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कौन सा जाएगा? कहाँ का है? ममता त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, त्रिपुरा का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, त्रिपुरा का। ममिता नृत्य त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव, ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेबांग नृत्य, मेला डोम व होजागिरी इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हैं। आलू-एट्टू राज्य का लोक नृत्य है। आलू-एट्टू कहाँ का है? आलू-एट्टू ये नागालैंड का है। कहाँ का है? आलू-एट्टू नागालैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। आलू-एट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा, बांस, चंगाई ये नागालैंड के हैं। हार्नबिल बहुत फेमस है। हार्नबिल ये नागालैंड का बहुत फेमस है, याद रखिएगा। लोकनाट्य भांड पत्थर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। भांड पत्थर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। भांड पत्थर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग्य और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इस नाट्य कला पर संवेदना का गहरा प्रभाव है। ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि रिलेटेड है। सिक्किम के लोक नृत्य संगिनी, सिंघी, सिंगीछम, गैनी, शब्दो, तमांग से लोग। कहाँ के? सिक्किम के। चूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चूफाट ये फेमस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन। चूफाट कहाँ का है? सिक्किम का। धनगढ़ी गाजा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अभी आज ये हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। धनगढ़ी गाजा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। धनगढ़ी गाजा, कोली, तमाशा, लाबड़ी, महाराष्ट्र। धनगढ़ी गाजा महाराष्ट्र। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों एवं कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनगढ़ नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फेटा में शामिल रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। ठीक है। माथुरी निम्नलिखित, माथुरी तेलंगाना का है। माथुरी कहाँ का है? माथुरी लोक नृत्य कहाँ का है? तेलंगाना का। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। माथुरी तेलंगाना। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है। श्रावण मास में किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश की रासलीला से माथुरी नृत्य को गहरा संबंध है। उत्तर प्रदेश की रासलीला से इसका माथुरी का गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? छोलिया नृत्य हो गया, हारुल, तांदी, चौफुला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? राजस्थान का कौन सा है? घूमर,
कच्ची घोड़ी, कठपुतली, कालबेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? घूमर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कालबेलिया भी राजस्थान का है, लेकिन ये राजकीय पूछा है तो घूमर होगा। घूमर नृत्य विशेष अवसरों पर, जैसे कि विवाह समारोह, त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी में है, घूमना इसका अर्थ होता है। जो नृत्य घूमने के दौरान किया जाता है, इसके दौरान घूमते हैं इसमें। कच्ची घोड़ी, कठपुतली, कालबेलिया भी राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तेरह ताली राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरह ताली राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। तेरह ताली राजस्थान की कामड़ नृत्य द्वारा किया जाता है। घेरिया नृत्य, घेरिया का है। घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है? घेरिया नृत्य किस राज्य से ये रिलेटेड है? घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है? घेरिया कहाँ का है? गुजरात। मोढेरा कहाँ है? गुजरात। इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य का क्रियान्वयन करते हैं। रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश। देख लिया होगा आप लोगों ने, अरुणाचल प्रदेश। रिखमपाड़ा नोकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति द्वारा किया जाता है। दामिंडा डांस, पोंग नृत्य, तापू बुइया तथा लाइन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है नाटी, घुंगटी, डांगी। डांगी हो गया, नाट्य को बहुत फेमस है, और दानव लोक नृत्य आदि। एमपी के हैं कौन कौन से? चटकोरा, भगोरिया, मटकी, बरेदी। मटकी बहुत फेमस है, पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? लाहो नाटी, रौफ थौरा। नाटी कहाँ का है? नाटी हिमाचल प्रदेश में, रौफ जम्मू कश्मीर, लाहो मेघालय। ठीक है। बोलक आर्ट, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक क्या है? बोलक आर्ट जो है कर्नाटक राज्य का क्या है? संगीत रूप है, चित्रकारी है, संगीत रूप है, चित्रकारी है, या नृत्य रूप है, या मूर्तिकला रूप है? क्या जाएगा? बोलक आर्ट ये नृत्य रूप है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलक आर्ट। बिरहोर, बिरहोर कहाँ का? झारखंड का है। बिरहोर नृत्य झारखंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिरहोर झारखंड। आदिवासी नृत्य कैसा नृत्य है? ये आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाने वाली भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल और रस्सी से टोकरी आदि सामान बनाकर बेचते हैं। बिरहोर। रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई भारत की कौन सी जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? रतवई, हमसे पूछा गया। रतवई कौन करता है? मेवाती करती है। रतवी जो है मेवाती, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मेवाती। रतवई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम के में प्रस्तुत किया जाता है। रतवई। भील जनजाति, भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, बिंद एवं सतपुड़ा क्षेत्र श्रेणियों के पहाड़ी भागों में निवास करती है। भील जनजाति अरावली, सतपुड़ा और बिंद के बीच में निवास करती है। किन के भागों में निवास करती है? अरावली, बिंद और सतपुड़ा श्रेणियों के पहाड़ी भागों में निवास करती है भील। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? लद्दाख का सोंडोल। कौन सा? सोंडोल शाही नृत्य है, लद्दाख का सोंडोल। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का कोलकली। कोलकली कहाँ का है? लक्षद्वीप टापू का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक यूपी, कोली महाराष्ट्र। कोलकली का शाब्दिक अर्थ है छड़ी नृत्य। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। लावा, कोलकली लावा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? हफीजा, डांगी, रऊफ, धूमल नहीं है। सॉरी, कौन सा? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डांगी नहीं है। हफीजा, धूमल, रऊफ कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। डांगी कहाँ का? डांगी हिमाचल प्रदेश का यह है। ठीक है। झोरा, झाली, चारवा, झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। रऊफ, हफीजा, डुमहाल ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। मंदजाल याद देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से रिलेटेड है? हरियाणा से कौन सी? फाग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फाग। डफ, धमाल, झूमर हरियाणा राज्य के अन्य नृत्य हैं। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। बेला कली
कली वाले केरल से हैं, कली वाले केरल से हैं। चैती उत्तर प्रदेश का चैत्र मास पर केंद्रित लोकगीत है चैती। लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी महाराष्ट्र, लावड़ी महाराष्ट्र, लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। लावड़ी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुणी व श्रृंगारी। इतने ही क्वेश्चन थे। सेवेंटी फोर। कितने क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कंप्लीट किए? 74 हमने क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट किए। लावड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। ठीक है, 74 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। हमारी क्लास लगभग कितने मिनट की हो चुकी है? 55 मिनट की हो चुकी है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे कुछ बातें दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, एक बार आप लोग दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, 5-6 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कहाँ करेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हैं? या देखिएगा, आंध्र प्रदेश के कुम्मी, कुम्मी तमिलनाडु में भी होता है, कुम्मी या देखिएगा। माधुरी या देखिएगा, माधुरी। बोमालू या देखिएगा, बोमालू, बोमालू। बोनालू या देखिएगा, बोनालू। ये कहाँ के? और गोबी, गोबी भीमकल्प, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में हम असम के। असम के सबसे फेमस है बिहू, बिहू। ठीक है, बगुरुम्बा, बगुरुम्बा, बथुकम्बा, बथुकम्बा, अंकिया नाट, खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा। ये आप असम के याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से? मुखौटा बहुत फेमस है अरुणाचल प्रदेश का, मुखौटा, मुखौटा देखिएगा, मुखौटा। युद्ध नृत्य देखिएगा, अरुणाचल का युद्ध नृत्य देखिएगा। बाची या देखिएगा, बाचो। लायन या देखिएगा, लायन। पोपीर या देखिएगा, पोपीर। ये सारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का देखिएगा, बिहार, बिहार का विदेशिया, विदेशिया। जाट जाटिन, ठीक है, जाट जाटिन जाटिन। छऊ, धोबिया, जिगिया, झिझिया, पाइका, जुमरी, ये सब बिहार के हैं। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, बिहार के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या देखेगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से फेमस हैं? कर्मा। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से फेमस हैं? छत्तीसगढ़, कौन कौन से? कर्मा या देखिएगा, कर्मा। टपाली या देखिएगा, कर्मा या देखिएगा, टपाली या देखिएगा। सैला, सैला देखिएगा, सैला इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का, सैला देखिएगा। पिंडवानी या देखिएगा, पिंडवानी इंपॉर्टेंट है, पिंडवानी। पंथिया देखिएगा, पंथिया देखिएगा। और राउत नाचा देखिएगा, राउत नाचा। डगला देखिएगा, डगला। ये सारे कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। फिर गोवा के कौन कौन से हैं? इसके बाद में हम देखेंगे गोवा के, गोवा के कौन से? फुगड़ी, फुगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुगड़ी या देखिएगा। देखनी या देखिएगा, देखनी। धनगढ़ या देखिएगा, धनगढ़ कहाँ का है? ये गोवा का है, फेमस है, ठीक है, धनगढ़। देखनी। सिग्मो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा में देखिएगा, ठीक है। कुनबा याद रखिएगा, कुनबा। ये सारे गोवा के हैं। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, अब हम गुजरात का याद रखिएगा। गुजरात में कौन कौन से हैं? गुजरात का, गुजरात का गरबा देखिएगा, गुजरात का। एक मिनट, गुजरात, गुजरात का गरबा देखिएगा। टिप्पणी या देखिएगा, गुजरात का बहुत फेमस है, टिप्पणी पूछा गया था पिछली बार एसएसजीडी में। गरबा, टिप्पणी। डांडिया देखिएगा, बहुत फेमस है, डांडिया।
रासलीला याद रखिएगा, रासलीला। पनिहारी याद रखिएगा, पनिहारी। डांगी भवई, भवई याद रखिएगा, ये गुजरात का। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हरियाणा का, हरियाणा का देखिएगा कौन कौन से, हरियाणा का फाग, डफ, धमाल, मंजीरा, गुग्गा और सांग। खेड़ा याद रखिएगा, ये भी हरियाणा के इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी बातें देखिएगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में डांगी पूछा गया है, फेमस है डांगी। छम याद रखिएगा, छम, डांगी छम। नाटी याद रखिएगा, फेमस है, पूछा गया है नाटी। ठीक है, थोड़ा छम याद रखिएगा, थोड़ा छम, थोड़ा छम याद रखिएगा। ये सब कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा अब हम देखेंगे झारखंड, झारखंड के फेमस, झारखंड में हमारा हो जाएगा, झारखंड में फगुआ। कौन कौन सा, झारखंड में फगुआ देखेगा, झारखंड में, झारखंड में फगुआ, कौन सा, फगुआ, झारखंड में फगुआ देखेगा। मुंडारिया देखेगा, मुंडारी। पाइका या देखेगा, फेमस है पाइका। संथाल या देखेगा, मर्दानी या देखेगा, मर्दानी। डमकच या देखेगा, डमकच। ठीक है, ये सब हो गए झारखंड के। नेक्स्ट देखेंगे हम कर्नाटक। अब हम देखेंगे कर्नाटक में कौन से हैं, कर्नाटक में, कर्नाटक का जो सबसे फेमस है वो है यक्षगान। कौन सा, यक्षगान है। डोलू कुनीथा या देखेगा, डोलू कुनीथा। वीरगासे या देखेगा, ठीक है, वीरगासे। इतने आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं केरल के, केरल के, केरल में मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली, अट्टम वाले और कली वाले सब अधिकतर केरल के हैं। ठीक है, दप्पू केरल का देखेगा, दप्पू। और कालिया देखेगा, मरगम कली, सब केरल के। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कोलकली, कोलकली, लावा और परिचकली, परिचकली कहाँ के हैं, लक्षद्वीप के। अगर केवल पूछे कोली, कोली तो महाराष्ट्र का है, कोली कहाँ का है, कोली है महाराष्ट्र का, कोली है महाराष्ट्र का। अगर कोलकली पूछे तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में मध्य प्रदेश, एमपी के हम देखेंगे, एमपी के जवारा, मटकी, सैला। ठीक है, जवारा, मटकी, सैला, या देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के भी मैंने बताया। महाराष्ट्र के देखते हैं लेजी, लाबड़ी, सबसे फेमस है महाराष्ट्र का लाबड़ी हो गया, तमाशा हो गया, लाबड़ी, तमाशा, कोली, लेजी, धनगढ़ी गाजा, लेजिम, ये सब कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मणिपुर के, मणिपुर के कौन से, चेराव, चेराव तो मिजोरम का है, मणिपुर का नहीं। मणिपुर के देखते हैं हम लोग, मणिपुर के चोलम, कौन सा, चोलम। नूपा, जागोई, लाई हरोबा बहुत फेमस है मणिपुर, लाई हरोबा, ये या देखेगा। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय, मेघालय में आप लोग क्या देखेगा, लाहो बहुत फेमस है, लाहो। बेहदीन खलम, बेहदीन खलम याद रखिएगा। बांग्ला याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं मिजोरम, मिजोरम में, मिजोरम में चेराव, इसको बम्बू डांस भी कहते हैं, चेराव, बांस डांस। ख्वालम, ख्वालम याद रखिएगा, मेराव। और चेल्लम, ठीक है, चेल्लम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड का सबसे फेमस है नागालैंड का हार्नबिल, हार्नबिल नागालैंड का देखेगा, हार्नबिल। रेगमा या देखेगा, रेगमा या देखेगा, हार्नबिल, लेगमा, रेगमा, हार्नबिल। ठीक है, लेसालूत, कौन सा, लेसालूत, ये पूछा गया है, लेसालूत। चांग, अगला। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे उड़ीसा के, मैं फेमस आपको बता रहा हूं, उड़ीसा के घुमूरा या देखिएगा, घुमूरा, घुमूरा, घूमर पूछे तो राजस्थान, घुमूरा उड़ीसा। ठीक है, घुमूरा, दल खाई,
घुमुरा, दलखाई, बाघा नाच, ये पूछा गया है, चैत महीने में होता है बाघा नाच, ठीक है। गोटीपुआ, याद रखिएगा गोटीपुआ उड़ीसा, ठीक है, गोटीपुआ उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं यूपी के फेमस, देखते हैं यूपी के रासलीला, याद रखिएगा रासलीला। कथक याद रखिएगा यूपी में, नौटंकी याद रखिएगा कजरी, झूला, ये सब कहाँ पे, यूपी में। नटवरी याद रखिएगा यूपी में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से हमारे हैं, गढ़वाली, कौन से, गढ़वाली, उत्तराखंड में गढ़वाली याद रखिएगा, कुमायूं याद रखिएगा, गढ़वाली कुमायूं, ठीक है। चौंकुला याद रखिएगा, चौंकुला। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर के जो फेमस हैं, इनको देखते हैं। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से, जम्मू कश्मीर के हिकात, सबसे फेमस है यहाँ पे रऊफ, रऊफ या रऊफ या रऊफ, ठीक है, हिकात, रऊफ। कूद, मंदजाल, मंदजाल, ठीक है, रऊफ। दुमहाल, दुमहाल याद रखिएगा, दुमहाल याद रखिएगा, दमाल याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लद्दाख के, लद्दाख के सेंडोल, पढ़ाया था मैंने, सेंडोल, ठीक है, लद्दाख के सेंडोल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दमन एवं दीप के, जो देखते हैं एक दो कहे थे, दमन और दीप के कौन कौन से हैं, मंडो, बर्दी, बीरा, ठीक है। पुदुचेरी के कौन कौन से हैं, एक है गराड़ी, याद रखिएगा पुदुचेरी का गराड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे राजस्थान के जो पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान का कालबेलिया याद रखिएगा, कालबेलिया राजस्थान का। घूमर याद रखिएगा, घूमर, कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया। गणगौर बहुत फेमस है, गणगौर, गणगौर राजस्थान का। भवाई हो गया, अगर पूछे भवाई तो गुजरात है, भवाई राजस्थान का हो गया, ठीक है। कठपुतली हो गया, जिंदाद हो गया, चरी हो गया, ये पूछा गया है, चरी कहाँ का है, राजस्थान का है। चाकरी कहाँ का है, राजस्थान का है, ये पूछा गया है। घपाल कहाँ का है, राजस्थान का। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम का, सिक्किम, सिक्किम का चूफाट, ये पूछा गया है, चूफाट, सिक्किम का चूफाट। लायन, स्नो लाइन, कौन सा, स्नो लाइन, चूफाट, स्नो लाइन, ठीक है, याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु क्या देखेगा, तमिलनाडु के बताए हैं, तमिलनाडु के कुम्मी, कोलाट्टम, कोलाट्टम सिलट्टम, ठीक है। भरतनाट्यम। तेलंगाना क्या देखेगा, तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना, तेलंगाना का बहुत फेमस जो है बताया था मैंने, माथुरी, कौन सा, माथुरी बताया था, ये पूछा गया था, माथुरी। ढीमसा, ढीमसा याद देखेगा, माथुरी, ढीमसा। लंबाड़ी, बोनालू, बोनालू याद देखेगा, बोनालू, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। अब देखिएगा त्रिपुरा का, त्रिपुरा का होजागिरी, 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 गोरिया, होजागिरी, गोरिया। सुंगराई, ये याद देखेगा, मायमती, कहाँ के हैं, त्रिपुरा के। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने थे उनको देख लिया। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने दोबारा से भी इसको रिकॉल कर लिया और हमने इस क्लास में 74 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किए जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। ये क्लास जो है आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और इसे हम कंटिन्यू रखें तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इस बुक को कंटिन्यू करना चाहेंगे। जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा वैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इतने मैंने जो क्वेश्चन करवाए 74 ये आपके लिए पर्याप्त हैं और अधिक से अधिक जो व्याख्या की है ये भी आप इसको भी अधिक से अधिक कंप्लीट करिएगा। तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।